हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्ज़ाम में आ भी गए हैं। और आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन बदल भी जाते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। हम पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले एक बात और बोल दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने बोर्ड पेपर्स की कक्षा 10 की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले क्या होता है, सूत्र जान लेते हैं। अब सबसे बड़ा निर्देशांक ज्यामिति जो शब्द है, इसमें क्या है, निर्देशांक में आपने पढ़ा होगा, ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना आपने, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। देखो ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको, क्या होता है ग्राफ में काम। इस प्रकार से आपका वो होता है, ग्राफ में आपने दिखाने होते हैं, ठीक है। एक्सेस दिखाते हो आप इसमें, एक्स ये होता है वाई, नहीं सॉरी, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ठीक है। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जो होते हैं ये कहलाता है हमारा सेंटर पॉइंट, जो होता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु कहलाता है ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। ये हमारा एक्स डैश अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो एक्स अक्ष है ये बाईं ओर को क्या होता है, पॉजिटिव चलता है। एक्स क्या होता है, इधर को देखो, ये चलेगा कहाँ को, पॉजिटिव रहेगा। इधर को जाएगा तो दाईं तरफ जाएगा तो निगेटिव रहेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको ज़्यादा जानकारी ना हो तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। वाई ऊपर को प्लस होता है, नीचे को जाएंगे तो माइनस होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में कक्षा 9 में, तो इतना आपको पता है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक आपको क्या हो गया, 0,0 हो गया। अब देखो 4 चतुर्थांश है, एक जो ये एक एरिया है, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये दो, एक एरिया, ये एक एरिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से चतुर्थांश कहलाता है, ठीक हो गया। चतुर्थांश हुआ, ये सारे चार चतुर्थांश होते हैं ग्राफ में, ठीक है। अब इनके इसमें किस प्रकार से आपके कहते हैं, अक्ष में एक्स और वाई को कैसे रखते हैं, ये देख लीजिए। तो पहला देखिए, बाईं तरफ में एक्स क्या चलेगा, प्लस होगा, ठीक है। निर्देशांक कैसे होंगे, प्लस होगा। वाई भी क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि निर्देशांक क्या होते हैं, देखो एक्स कॉमा वाई होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा। अब इधर जाएंगे तो देखो एक्स का क्या होगा, हमेशा पहले एक्स को रखेंगे फिर वाई को रखेंगे। एक्स इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्यों, दाईं तरफ चला गया मूल बिंदु से। मूल बिंदु कहाँ पर, आपको मैंने अभी बताया था, ये देखो सेंटर पॉइंट जो है, क्या होते हैं इसके निर्देशांक, 0,0, ठीक है। हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, 0,0। यहाँ पे एक्स माइनस हो गया और वाई किस में है, प्लस में, तो ये हो जाएगा इसका निर्देशांक, ठीक है। इसको भी मैं एक ही प्रकार से देता हूँ, प्लस कॉमा प्लस। अब समझने में आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है, अलग अलग कलर से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब दाईं तरफ से घूमते हुए आ रहे हैं, देखो हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स तो माइनस में है ही, माइनस में है एक्स, और वाई भी अब नीचे आ गए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो यहाँ पे के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस कॉमा माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या है, हम वापस इधर आएंगे चौथे में। ये फर्स्ट है, चतुर्थांश है, ये सेकंड है। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं बेटा, एक मिनट, हाँ चलो। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है हमारा सेकंड, ठीक है। चतुर्थांश ये होता है थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ, ठीक है। 4 चतुर्थांश बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके क्या होंगे निर्देशांक, इसके निर्देशांक होते हैं, अब देखो हमारा x फिर वापस प्लस में आ गया यहाँ पर, और y किस में, y नीचे ना,
माइनस में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके निर्देशांक होते हैं आपको, तो ये ध्यान रखना है आपने। अभी फ़िलहाल आपको ग्राफ नहीं बनाना, तो इतने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी आपको इस एक्सरसाइज में, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होगा, तो अगर कोई कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए होगी तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है यहाँ पे, इतना ग्राफ के बारे में समझ में आ चुका है हमें, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसका उपयोग कहाँ होता है देख लीजिए। आपने GPS यूज़ किया है मोबाइल में, ठीक है, इसको बनाने में होता है। जहाज़ों की गति, उसको दिशाओं को निकालने की, जो आप रडार देखते हैं, ठीक है, रडार में हो गया आपका उपयोग। तो और ऐसे कई जगह हैं, ग्रहों खगोल वैज्ञानिक करते हैं इसका उपयोग। तो ज़्यादातर जगह आपका क्या होता है, उपयोग होता है इसका, किसका, निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। उपयोग भी हमने जान लिया अब इसके। अब चलते हैं एक्सरसाइज में महत्वपूर्ण सूत्र की ओर। इतना हमें समझ में आ गया क्या भैया, कि जो एक्स अक्ष, और एक चीज़ और बता देता हूँ इसी में, अगर आपसे एक्स अक्ष पे किसी चीज़ को पूछा जाए तो उसके लिए वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पे कोई कह देगा कि बिंदु यहाँ दिया हुआ है एक्स अक्ष पे, तो उस पर उसके लिए वाई अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इतना है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे फिर मैं क्वेश्चंस को फॉर्मूले को समझा देता हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं, कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, 10 से 15 नंबर आते हैं। और ये 15 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं। आज इस वीडियो में 15 नंबर पक्के करा के जाऊँगा मैं आपके, अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया तो 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ और अपने अनुभव से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक बार नोट्स बना लो इसके इतने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, काफ़ी हो चुका है, और डिलीट, ठीक है। अब मैंने कुछ निर्देशांक बना रखे हैं, देखो, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो क्या कहा जा रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो आपको क्या है, कुछ निर्देशांक दिए होंगे, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे होगी, निकाल देते हैं। देखो बताता हूँ आपको। अगर कोई बिंदु दिया है, इसमें बिंदु ए है, बिंदु ए है, इसके निर्देशांक आपको दिए हैं x1 y1, और ये है बिंदु बी, इसके निर्देशांक हैं आपके क्या, ये बिंदु बी है, इसके निर्देशांक दिए हैं आपको x2 y2, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनकी, प्लस में और माइनस में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमें, ये ध्यान रखना। इतना है। अब ए और बी के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है, तो ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए और बी की भी, ए आपको पता चल गया कहाँ पर है ए, ठीक है, ए आपको पता है, ए ये है हमारा, देखो हमने अभी निर्देशांक भी लिख दिए हैं, ए है, और ये क्या है, बी है। अब इनके बीच की दूरी ये है ना, दूरी डी, इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल, तो क्या है फॉर्मूला, इसको हटाता हूँ, नीचे साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। दिए हुआ तो क्या करेंगे, अंडरूड, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला हमेशा, अंडरूड जो बी के निर्देशांक है x2 माइनस x1 कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडरूट पूरे का है, ठीक है, अंडरूट पूरे का है, क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, और दोनों का होल स्क्वायर है। तो ये क्या करना है, अंडरूट याद रखने के लिए क्या करेंगे, अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। सिंपल फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। और इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इतना हो गया। अब यहीं से आपका एक और चीज़ निकलता है, कई बार क्वेश्चन, एक तो कई बार तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ देता है आपसे क्वेश्चन में, 3 नंबर तक आ जाता है क्वेश्चन, ये 2 नंबर 3 नंबर में इजीली आ जाता है, ठीक है। सिंपल क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना, आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे और क्या करना होगा, दूरी निकालनी होगी, तो निकाल देंगे अब यहाँ से फॉर्मूले में। चलो
उसके बाद है रेखाखंड ए बी को M1 और M2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले दो बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्या है, देखिए कोई रेखा, जैसे ये रेखा थी अभी दी, सेम रेखा है, मान लीजिए यही है, ए इसके निर्देशांक है, निर्देशांक दिए हुए हैं इसके ए बी। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब इसके निर्देशांक कुछ दिए हुए हैं, देखो निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, इसके दिए होंगे x1 y1, फिर x2 y2। x1 y1 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि x में कुछ चला होगा, क्योंकि ग्राफ में काम होता है सब निर्देशांक ज्यामिति है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए x और y में होंगे इसके निर्देशांक। ठीक है, तो ठीक है 2D में होता है काम, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अब इसके बीच कोई बिंदु है कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु दिख रहा होगा छोटा सा पॉइंट, इसका हम कुछ कहते हैं, ये रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 और M2 में, M1 M2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है भैया जो ये बिंदु C आया है, अब यहाँ पर ये एक बिंदु आ गया हमारे पास C, अब हमारे पास एक बिंदु आ गया C, हमें क्या कहा जा रहा है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि भैया इसके निर्देशांक क्या होंगे यहाँ पर, तो इसके निर्देशांक को हम एक्स वाई मान के चलते हैं। ठीक है, इसके निर्देशांक हम क्या मान के चलते हैं, एक्स वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, उनके निर्देशांक दिए गए हैं, दो बिंदुओं के ए और बी दो बिंदु हैं, उनके बीच कोई बिंदु सी है जो क्या कर रहा है, उस रेखा को अंतः विभाजित कर, अंतः का मतलब उसी रेखा के अंदर विभाजित कर रहा है, बाहर नहीं, बाहर होता तो इधर कहीं होता। ठीक है, इधर ही है उस साइड बी के, तो अभी अंतः विभाजित कर रहा है, लाइन को तोड़ रहा है बीच से। ठीक है, काट रहा है। ठीक है, बीच से विभाजित कर रहा है, तो वहाँ पे क्या अनुपात, और उसका जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, किस अनुपात में काट रहा है, M1 अनुपात M2, कुछ भी हो सकती है वैल्यू M1 और M2 की। ठीक है, M1 M2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला लगाइए, M1 x2, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M प्लस n कॉमा M2 नहीं सॉरी M1 y2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 था, x2 था ये, प्लस M2 y1 अपॉन M प्लस n, ये। ठीक है, ये होता है, तो ये जो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M प्लस n है, ये किसको दर्शाएगा, हमारा यहाँ से हमारा x का मान निकले, x अक्ष का निकले ना, यहाँ x और y, ये देखो x बराबर होता है, तो इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे, देखो x बराबर, ये भी लिख सकते हैं आप, M1 x2, चलो मैं इसको वाइट से लिख लेता हूँ। ठीक है, वाइट पेन का प्रयोग करेंगे अब, देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, अभी बताया था M1 प्लस n, M प्लस n, या M और सॉरी M प्लस n नहीं, n तो हम यूज ही नहीं कर रहे ना, सॉरी मैं ध्यान से हट गया था, M1 M2 हो जाएगा, M1 M2, क्योंकि कई जगह क्वेश्चंस में वो भी रहता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया आपको। आपके बोर्ड बुक में हो सकता है M और n दिया हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको M1 और M2 लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, तो
हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहाँ पे क्या M1 और M2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, ये ध्यान रखिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M कहाँ है मैंने आपको बता दिया, देखो बीच के बिंदु के निर्देशांक हो दिए अनुपात में जिसमें काटा है, ठीक है, निर्देशांक निकालने के लिए। इसी प्रकार M1 प्लस M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये x का हो गया। इसी प्रकार हम y का निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये x का लिखा हमने, x y का लिखो, y का लिख देते हैं, देखो क्या होगा M1 अभी बताया था y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, पहली बार जब M लेना है M के साथ एक बार इसको लेना है, ठीक है, फिर प्लस करके एक बार इसको लेना है, ये ध्यान रखो पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, M1 x1 देखो M1 सॉरी एक मिनट, M1 x2 और M2 x1, ये इस प्रकार चलता है, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस में चलेगा ये। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये दोनों फॉर्मूले उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि दोस्तों की भी आपको क्या हो, मदद मिल सके क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ये तो है अंतःविभाजन। अगर बाह्य विभाजन कह दिया जाए तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाह्य विभाजन के लिए यह है अंतःविभाजन, ठीक है। ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछता है, लेकिन अगर किसी कारण से एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो बाह्य विभाजन में ये प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जो ये बीच में प्लस लग रहा है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो मैं दूसरे कलर से भी दिखा दे रहा हूँ इनको, ताकि आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो करने में, समझने में, ठीक है। ये हो गया, ये देखो दोनों को प्लस माइनस दिखा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा m माइनस एन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा m माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। ये m माइनस एन, ये अगर आएगा क्वेश्चन तो आगे मैं समझा दूंगा इसको और डिटेल में। अभी यहाँ पे तक इतना आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ता हूँ मैं इसको करके। चलिए आगे है, देखो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अभी तो हमने निकाला कोई किसी भी अनुपात में घटाओ। ये जो अनुपात वाला क्वेश्चन है सेम यहाँ से बन रहा है, ये वाला आपका कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड होता है हर साल एग्जाम में। तो ये जितने भी फॉर्मूले बता रहे हैं इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए और दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं। देखो अब कोई आपको रेखा दी गई है, क्या रेखा है, देखो ए बी, कोई रेखाखंड दिया गया आपको ए बी, और इसके मध्य बिंदु की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है, क्या नाम है उसका, नाम है सी। इनके निर्देशांक दिए हुए हमें x1 y1, इसके दिए हैं x2 y2, और इसके हम मान लेते हैं कि आपको पता है हर बार मानते हैं हम x और y। सिंपल, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमें क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, ठीक है। ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें क्या करना है, एक्स वाई निकालना है, सी के निकालने। और ये मध्य बिंदु कई बार समद्विभाजित भी कह देता है, कोई ये कह देगा कि कोई बिंदु सी ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, मध्य बिंदु वाला लगाना है, ये ध्यान रखिए, समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित कह देता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। जब भी आपको समद्विभाजित कहे इसका मतलब क्या है, उसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब कोई भी चीज़ है उसको दो बराबर भागों में कर रहा है, ठीक है। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भागों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलो अब क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है।
क्लियर हो गया। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये देखो ये वहीं से आया है जो हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है, देखो m1 वाला लिखा है ना, m1 और m2 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। कैसे हुई बता देता हूँ, क्योंकि सेम अनुपात में काट रहा है, बराबर अनुपात में। 1:1 में काटेगा तभी तो बराबर होंगे, या 2:2 में काटेगा तभी बराबर होंगे। अब 2 से 2 को भाग दो तब भी तो 1 ही आएगा, 1:1। कैसी भी संख्या हो, बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों को काटेंगे तो 1 ही आएगा, भाग देंगे तो इसलिए क्या होगा, जब जहाँ पे m1 और m2 है वहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। देखो m1 1 हो गया तो x1 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ पे m2 क्या हो गया, 1 हो गया तो x2 बचा यहाँ पर अपॉन 2। इसी प्रकार यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इतना करना है आपने, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो ये क्वेश्चन इतना समझने के बाद त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, सिंपल इसी फॉर्मूले को लेके चलना है आपने, कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज में आपके पास क्या होते हैं, 3 निर्देशांक होंगे, A B C। एक मिनट मैं इसके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये निर्देशांक B, ये C। अब इस पे निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1। ठीक है, यहाँ होंगे x2 y2। अब तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे फिर, x3 y3। क्लियर है। तो अब क्या करना हमें, इसके केंद्रक कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा बीच में, सेंटर में। ठीक है, तो केंद्रक निकालना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे के निर्देशांक निकालना। यहाँ पे के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, x, y, यही होंगे ना, अभी बताया था। ये बिंदु हम क्या मान लेते हैं इसको, D। ये बिंदु हमारा क्या है, D है, ABC, और बिंदु D हो गया। समझ में आ रहा है, केंद्रक की बात चल रही है। हाँ, तो अब बढ़ते हैं, देखो आगे क्या करना है। सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला नोट करेंगे। कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, देखो, हाँ ABC है, तो क्या हो जाएगा, केंद्रक के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे। तीनों को जिस प्रकार हमने ऊपर लिखा है उसी प्रकार लिखेंगे, x1 प्लस x2। वहाँ पे 2 ही थे, यहाँ पे कितने, 3 है, तो तीनों को जोड़ देंगे। बट्टे में कितने टोटल, 3 है, 3 निर्देशांक है तो 3 कर देंगे, कॉमा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x2 प्लस y2 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये होगा आपके निर्देशांक। क्लियर हो गए यहाँ तक, सिंपल ये करना। या इसको तोड़ के लिखते हैं, तो आपको मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, x बराबर करके करते हैं आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी प्रकार y बराबर लिखोगे, क्योंकि x का ये हो गया, y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है समझने में, तो आप वीडियो को एक बार रिपीट ज़रूर कीजिए। रिपीट करके फिर से नोट्स बनाइए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। और जितने भी निर्देशांक ज्यामिति के सवाल हैं वो सारे आपके सूत्र पर आधारित हैं। आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, बाकी आपको क्या है, फॉर्मूले पर वैल्यू रखनी है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला जो सूत्र है आपका महत्वपूर्ण, जो आपके बोर्ड में आएगा, इससे भी कई सवाल आते हैं। तो इसके लिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो कुछ निर्देशांक दिए गए हैं आपको, बिंदु दिए होंगे आपको A B C, निर्देशांक दिए होंगे इनके। क्या दिया होगा, पहला इसके क्या होंगे, x1 y1, इसका हो जाएगा x2 y2 और x3 y3। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, नो डाउट। अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, सिंपल क्या करना है आपको, इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला थोड़ा सा अभी पहले से अलग है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम लेके चलते हैं। ये देखो x1 x2 x3, ठीक है, और फिर x1। इसी प्रकार देखो
y1 y2 y3 y4। ये कुछ फॉर्मूला याद करने में बच्चों को डाउट होता है, डर लगता है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा है कुछ फॉर्मूला, तो इसमें टेंशन लेते हैं बच्चे। तो ये अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या हो गया, हमने लिख दिया। ये आपको समझने के रफ़ वर्क है, आपको उसमें पेपर में करने की जरूरत नहीं है, बस आप रफ में कर सकते हैं पेपर में अपने लिए, ठीक है। अपने समझने का कोई डाउट लगता है तो आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड आता है तो करना क्या है आपको, सिंपल देखो फॉर्मूला 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2, आधार गुणा ऊंचाई आपने देखा है, तो बस 1/2 लेना। आधार गुणा ऊंचाई तो लोगे नहीं आप, यहाँ पे 1/2 ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है ये, ठीक है, प्लस ये प्लस ये, अब यहाँ पे सॉरी y4 नहीं y1 होगा है, ठीक है। अब देखो क्या आगे क्या करना है, हमें ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगा छोटा वाला, ठीक है। क्या करेंगे आप x1 y1, देखो कैसे होगा x1 y1 गुणा हो रही, ठीक है, प्लस x2 के बाद क्या होगा y3। ध्यान से देखिएगा, देखो मैंने अलग से समझा दिया आपको, कब दिक्कत नहीं होगी। फिर x3 y1, ठीक हो गया यहाँ तक, इतना हो गया क्लियर। ये तो हो गया हमारा x वाला पोर्शन। अब करेंगे हम माइनस, क्या माइनस करेंगे, अब वैसे बार बार एक मिनट ना, ब्रैकेट बार बार मत लगाओ इसमें, ऐसा कर लेते हैं सिंपल, इसको मैं दिखा देता हूँ, रुको। x1 y1 प्लस x2 y2 नहीं x2 y3, फिर प्लस x3 y1, देखा ना क्रॉस हुए हैं, देखो तीनों। x1 यहाँ से देखो ये बना था क्या, ये देखो x1 y2 यहाँ y2 आया था हमारा, y2 x1 y2, ठीक है। उसके बाद देखो ये x2 y3 आ गया, उसका x3 y1, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक कैसे किया, बस इतना करा, इसके बाद ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे माइनस, ये ध्यान रखा, माइनस किया। अब क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे, क्या देखो जैसे अब यहाँ से लाए थे, अब चलेंगे कहाँ से, हम इधर से चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो y1 x2 ब्रैकेट चलेगा, प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है। यहाँ पे बंद, और पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया, ठीक है, कोष्टक ब्रैकेट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने बंद कर लिया। तो समझ में आ गया क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चली, ये चला है, ठीक है। कलर चेंज करके मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, इसको दिखा देते हैं हम किसी और कलर से, येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, येलो यहाँ, ठीक है। ये क्या किया हमने, ये हो गया, ठीक है। x1 y2 x प्लस y2 सॉरी दोबारा करते हैं 1/2, फिर करेंगे क्या ब्रैकेट स्टार, ब्रैकेट में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे चली, उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे y1 x2, ठीक है। उसके बाद y2 x3 और उसके बाद लास्ट में y3 x1, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है आपको। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैटर्न क्या है समझने का, ये कर लीजिएगा, ठीक है। 1/2 जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी ये माइनस ये, ठीक हो गया। क्रॉस कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपने वज्र गुणनखंड विधि सीख रखी है आपने चैप्टर 3 और 4 में, जो है शायद 3 में आपके, ठीक है, चैप्टर 3 में आपके, जहाँ क्या है रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। अगर आपने वज्र गुणनखंड विधि की तो ये पूरा जो तरीका है वज्र गुणनखंड विधि से ही किया गया है। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। तो अभी चलो हम वहाँ पे बात नहीं करते हैं, यहाँ पे कि ये देख लो। और अगर इसको समझने में कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। साथ में आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। और हमें मोटिवेशन मिल जाए आपकी वजह से कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और हम ज़्यादा मेहनत कर सकें वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।